बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। यहाँ मैं सुबह सुबह जा रही थी हस्बैंड के साथ किसी काम से और मौसम भी इतना अच्छा हो रहा था, तो बस हम लोगों ने जो काम करना था वो उससे फ़ारिग हुए और हम लोग नाश्ता करके नहीं गए थे और सुबह का टाइम था। तो वो यहीं जिस जगह हम लोग आए थे ना, वहाँ पे नान चने बहुत अच्छे मिलते हैं। तो हस्बैंड कहने लगे चलो यहाँ पे नाश्ता करते हैं। तो हम लोगों ने नान चने ले लिए, साथ कोल्ड ड्रिंक ले ली थी क्योंकि भूख काफ़ी लग रही थी। तो बस हम लोगों ने अपना नाश्ता किया। उसके बाद हम लोगों ने बच्चों के लिए पैक करवा लिया था। अच्छा, ये वाली वीडियो ना मैंने उसके शॉर्ट वीडियो के लिए मैंने ली थी, तो ये इस तरीके से ना सीधे कैमरे से वीडियो ली गई है। तो आगे खैर दूसरे तरीके से मैंने बनाई है और मैंने ना ये शॉर्ट वीडियो में डालनी थी, मगर बहरहाल वो फिर मैंने इसके साथ ही अटैच कर दी क्योंकि वो इसी के साथ ये वाली वीडियो थी मेरी। अच्छा, रास्ते में आते हुए ना मुझे चिकन चाहिए था क्योंकि बेटी ने कल बोला था मामा हम जिंगर बर्गर बनाएंगे। तो रास्ते में हम लोगों ने चिकन भी ले लिया था और चिकन जो था ना वो मैंने जिंगर बर्गर की तरह जो चाहिए थे ना पैटी का, उसी शेप में मैंने उसको कटिंग भी करवा ली थी। जुमे का दिन था, घर आई, मैंने शलवार कमीज़ इस्त्री करनी थी वो की। उसके बाद फिर मैंने पैंट शर्ट भी काफ़ी इस्त्री करके रख दी, बेटे की भी हस्बैंड की भी। और बेटे ने ना रात को कहीं जाना था तो उसने बोला मामा मुझे एक वाइट और ब्लैक ना दोनों शलवार कमीज़ इस्त्री कर देना जो भी मुझे पहननी होगी। तो फिर मैंने वो दोनों कर दी और काफ़ी दिनों से ना उसके सिम बंद थी, तो मैं वो समझ रहा था कि शायद मामा मेरे नाम की वो है, तो कहने लगा मेरे साथ चले, मुझे अपनी सिम निकलवानी है दूसरी। तो मैं उसके साथ चली गई। जब हम लोग वहाँ पहुँचे ना तो पता चला कि वो उसके बाबा के नाम पे है वो सिम ना, क्योंकि जब मैंने अपना शनाख्ती कार्ड दिया तो वो कहने लगे नहीं इस शनाख्ती कार्ड पे नहीं निकली हुई है। फिर वो दोबारा वापस घर गया, फिर अपने बाबा को साथ लेके आया। तो मैं वहाँ पे खैर वेट करती रही। वहाँ से आया तो सामने ही, घर के सामने ये सब्ज़ी की दुकान है, मैं वहीं पे उतर गई थी, मुझे कुछ सब्ज़ी चाहिए थी वो मैंने ली। फिर जो मैं चिकन लेके आई हुई थी, खैर घर में आके थोड़ी देर बैठने के बाद फिर मैंने कहा चलो मैं चिकन धो के ना इसमें मसाला लगा लेती हूँ। और अभी मैंने पूरी वीडियो वॉइस ओवर कर ली और लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में ना वो मुझसे डिलीट हो गई। फिर मैंने इसको दोबारा से वॉइस ओवर कर रही हूँ। और अभी मैं जितनी जल्दी इंसान बाज़ कोई काम सोचता है ना कि कर लो और उसको उतना टाइम लगता है। खैर मैं यहाँ पे चिकन धो के ना तो फिर मैं इसको मैरिनेट करके रख दूँगी ताकि 3-4 घंटे, क्योंकि ये शाम को ना 5 बजे का टाइम है और मुझे इतनी जल्दी बनाना भी नहीं था, 9-10 तो बज ही जाने थे। तो मैंने कहा चलो 3-4 घंटे इसमें मसाला लगा रहेगा ना तो अच्छा भी इसमें वो हो जाएगा। तो वो बस इसको धो के फिर अब ये देखें मैंने ना जिंगर बर्गर के जैसे मुझे पैटी चाहिए थी ना उसी हिसाब से मैंने कटिंग वहीं से करवा ली थी। और इसमें मैं नमक डालूँगी, पिसी मिर्चें डालूँगी, पिसा धनिया, हल्दी, थोड़ा सा पिसा धनिया, यानी कि जो आम स्पाइसेस हम लोग इस्तेमाल करते हैं ना सारे मैंने वही डाले थे, कोई ख़ास मैंने नहीं डाला था। और पहले मैंने क्रिस्पी चिकन बनाया था उसमें भी मैंने ये स्पाइसेस डाले थे, तो बड़ा अच्छा ये बना था। टिक्का मसाला इसमें डाला था मैंने, उससे अच्छा काफ़ी अच्छा जो है ना फ्लेवर आ जाता है। मस्टर्ड सॉस थी मेरे पास वो मैंने डाल दी, सोया सॉस डाली, हॉट सॉस डाल दी। इसमें मैंने लहसुन अदरक और ये बस सब ये चीज़ें डाल के ना इसको अच्छे तरीके से मैरिनेट कर दूँगी। और जब ये 3-4 घंटे रखा रहेगा ना फ्रिज में तो इसमें काफ़ी अच्छे तरीके से मैरिनेट भी हो जाएगा। अच्छा, अभी मैंने मैरिनेट करके रखा था, मैंने कहा चलो अभी 3-4 घंटे लगेंगे, मगर थोड़ी देर बाद ना बेटे का फ़ोन आया क्योंकि मैंने उसको बताया कि मुझे बर्गर और वो सलाद पत्ता चाहिए, तो आती दफ़ा वो लेके आना। तो वो कहने लगा मुझे अभी काम है तो मैं घर आ ही रहा हूँ। तो मैंने कहा चलो आप जब आओगे ना लेते हुए आ जाना। तो उसने बोला कि मामा चिकन तैयार है, मैं आके ना बर्गर खाऊँगा। मैंने कहा कहने लगा अभी मुझे आने में थोड़ा टाइम लगेगा। मैं कहा खैर जब तक आप आओगे ना मैं सब चीज़ें रेडी कर दूँगी। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने चावल का आटा नहीं था मेरे पास, तो मैंने चावल लेके ना उसको ग्राइंड कर लिया था। तो 3 से 4 टेबलस्पून मैंने लिए थे चावल, उसको अच्छे तरीके से ना मैं ग्राइंड कर लूँगी। और इस मशीन में ना बहुत अच्छे तरीके से ग्राइंड हो गए थे, 3 से 4 दफ़ा मैंने इसको बस दबाया था, इसका बटन पुश किया था और ये बिल्कुल पाउडर की तरह बन गया था। तो अगर आपके पास नहीं हो तो आप चावलों को भी इस तरीके से ग्राइंड कर सकते हैं। और इसमें ना सिर्फ मैदा और चावलों का आटा मैं मिला के ना बस ये बनाऊँगी ड्राई जो उसका बनता है मटेरियल। उसमें मैं नमक और पिसी लाल मिर्च जो है ना वो मैं डालूँगी। अच्छा, ये 4 टेबलस्पून का ना अच्छा खासा ये बन गया था पाउडर। तो ये बस इसको मैंने ग्राइंड कर लिया। अब इसमें मैं मैदा डालूँगी और मैदा डाल के ना इसमें नमक और पिसी मिर्चें डालूँगी बस, और इसके अलावा कुछ भी नहीं डालूँगी। तेल भी मैंने यहाँ पे रख लिया था गर्म करने के लिए, क्योंकि जब बेटे ने बोला ना कि मैं आ रहा हूँ तो मैंने कहा चलो मैं सारी चीज़ें रेडी करके रख दूँगी, जैसे वो आएगा ना तो फटाफट इसको फ्राई करके ना तो बना के दे दूँगी।
तो ये देखिए अभी ये मैंने चावलों का आटा डाला है, नमक डाला है, पिसी मिर्चें डाली हैं और इसके साथ ही ना इसमें मैं मैदा डालूँगी। वो आप अपने हिसाब से डाल लें। मैंने अच्छे खासे बर्गर बनाए थे, तकरीबन 7 से 8 बर्गर मैंने बनाए थे। तो उसके हिसाब से ना फिर मुझे अगर कम लगेगा तो जब मैं और डाल दूँगी। तो अभी तो मैंने 5-6 टेबल स्पून जो थे ना वो मैंने इसके ले लिए थे। थोड़ा सा और भी मैंने मैदा डाला था। और ये देखें बस इसको मिक्स करके इसको भी मैंने यहाँ पे रख दिया था। साथ मेरा ऑयल भी गर्म हो गया था, उसको भी मैंने हल्की आंच पे रख दिया था। आलू मैंने बॉईल करने के लिए रखे हुए थे क्योंकि बेटी कह रही थी कि मामा साथ फ्राइज़ बनानी है। तो उसने मुझे आलू काट के दे दिए थे। मैंने कहा इसको मैं ना एक उबाल दिला दूँगी, इसमें नमक डाल दूँगी और बॉयल करके ना सिर्फ एक उबाल इसमें जब आ जाएगा ना तो इसको उतार लूँगी। फिर बाद में इसमें मैदा मिक्स करके ना, नमक और मिर्चें मिक्स करके, मैदा मिक्स करके, तो फिर इसको मैं बाद में फ्राई कर लूँगी। तो ये सब चीज़ें देखें यहाँ पे रेडी हो गई थी। और यहाँ पे ना बेटा भी आ चुका था बर्गर लेके और सलाद पत्ता लेके। तो क्योंकि ये दोनों चीज़ें अहम थी, बर्गर के बगैर तो बर्गर बनने नहीं थे, तो वो भी लेके आ गया था। सलाद पत्ता मैंने धो के यहाँ पे ड्राई करने के लिए रख दिया था। तो बस जल्दी से ना फिर मैं इसकी कोटिंग करके उसको बर्गर बना के भी दे दूँगी। यहाँ पे पीस मैंने एक लिया और उसको मैंने ये पहले ड्राई जो था ना इसमें मैंने वो किया, कोटिंग की इसकी अच्छे तरीके से। उसके बाद फिर मैंने पानी में डिप किया और पानी जो है ना वो ठंडा ले लें। मैंने खैर इस टाइम ना नॉर्मल पानी लिया था नलके का, वो भी अच्छा खासा ठंडा हो रहा था। इसमें डिप करके फिर मैंने पानी में डिप किया, फिर एक दफ़ा और मैंने इसमें डिप किया और लास्ट में ना मेरे पास ब्रेड क्रम रखी हुई थी। मैंने एक कोटिंग जो थी ना वो ब्रेड क्रम की लगा ली थी और इतने अच्छे क्रंच बन गए थे और इतना अच्छा ज़बरदस्त चिकन बना था। हर बच्चों को बहुत पसंद आया था और नमक मिर्च भी इसकी बिल्कुल बहुत सही थी, यानी कि बहुत तेज़ भी नहीं थी और कम भी नहीं थे। बड़ा अच्छा बना था और इसके क्रंच भी बड़े अच्छे बन गए थे। ये देखें, इसको आपने ना ऐसे दबा दबा के ना इसमें इसको मैरिनेट करना है अच्छे तरीके से। फिर दोबारा मैं इसको पानी में डिप करूँगी और लास्ट में ना इसमें मैं ब्रेड क्रम्ब जो है ना वो बस लगा के ना इसको फ्राई कर लूँगी। जब मैंने एक बर्गर बनाया ना उसके बाद बेटे ने कहा मामा मुझे एक और बना के दें, बहुत मज़े का बना हुआ है। बेटियां कह रही थी कि हम लोग अभी नहीं खाएंगे, मगर जब मैंने बनाने खड़ी हुई ना फिर दूसरी बेटी छोटी वाली ने भी बोला मेरा बना दे, फिर बड़ी वाली ने भी बोल दिया मेरा बना दे। तो इस तरीके से फिर मुझे काफ़ी टाइम लग गया। फिर मैं उन लोगों को बर्गर बना के दिए, फिर मैंने अपना लास्ट में बनाया और उसके बाद मैं हस्बैंड का वेट करने लग गई थी। मैंने कहा जब वो आएंगे ना फिर मैं उनको गर्म बना के दूँगी। और ये देखें, इसको मैंने ऑयल में डाला ना तो इतने अच्छे इसके क्रम्स बने थे, बड़ा ज़बरदस्त बना था। और ऐसी चीज़ें ना कभी कभी घर में भी ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। बाहर तो हम लोग खाते ही हैं अक्सर जाके, मगर घर में भी बनाए ना, और इसमें आप कम पैसों में बहुत ज़्यादा चीज़ जो है ना घर में बना सकते हैं। तो अभी भी मेरे तकरीबन यानी कि आप चिकन देख लें, 1000-1200 रुपये का अगर चिकन आता है, ये बर्गर आते हैं, तो आप इसमें अच्छा जो बर्गर बचे थे ना दूसरे दिन फिर बच्चों ने बना के खाए। अभी तो एक एक इन लोगों ने खा लिया था, फिर दूसरे दिन फिर इन्होंने खाया। कोई भी चीज़ मैं बनाती हूँ ना, पिज़्ज़ा बनाऊँ, बर्गर बनाऊँ या इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ बनाती हूँ ना, तो दूसरे दिन ये लोग लाजमी खाते हैं। अच्छा ये देखें, ये बर्गर बन गया। यहाँ पे अब मैं लेके बेटे के पास गई ना तो उसके पास मैं बैठ गई। मैंने कहा इसको खा के ना मुझे बताओ कैसा बना है। तो वो फ़ोन पे बात कर रहा था, कह रहा एक मिनट रुक जाए। मैंने कहा चलो जल्दी से खाओ ताकि मुझे भी पता चले कि कैसा बना है। तो खैर उसने खा के ना बोला, कह रहा बहुत मज़े का बना है, मुझे एक और बना के दें। तो उसके लिए फिर मैंने एक और बनाने के लिए रखा और बेटी ने अपने लिए ना फ्राइज़ भी रख दी थी इसमें। और यहाँ पे मैंने ना चिकन जो थे ना वो बाकी पीसों को मैरिनेट करके रख दिया था। आलू भी मेरे बॉयल हो चुके थे, वो उसमें ना मैदा लगा के बेटी ने वो भी फ्राइज़ भी बनने के लिए रख दिए थे। सॉरी, दूसरी दफ़ा वॉइस ओवर कर रही हूँ ना तो अजीब सा लग रहा है। एक दफ़ा मैं कर चुकी थी और मेरी पूरी वॉइस ओवर डिलीट हो गई और अब मैं दोबारा कर रही हूँ। अच्छा ये फ़्राइज़ का मसाला है, ये बहुत मज़े का था, ये मैं लेके आई थी। वो बच्चों ने फिर उस पर फ्राइज़ पे डाला और साथ मैंने ना फ्रूट रखे हुए थे। मैंने कहा चलो फ्रूट चाट भी बना लेती हूँ। तो फ्रूट रखे रहे ना तो कोई खाता भी नहीं है, अगर चाट बना लो ना तो सब खा लेते हैं शौक़ से और फ्रूट भी ख़त्म हो जाते हैं इस तरीके से। तो मैंने 2 से 3 दफ़ा चाट ही बनाई है और उसमें खाए गए हैं, नहीं तो वो सब फल जो है ना ख़राब हो के जाते हैं। अच्छा इस टाइम रात के ना 1:30 बज रहे थे और बच्चे कह रहे थे हमारा दिल कर रहा है चाय पीने को। तो बेटा तो खैर नहीं था, बेटियाँ ही थी दोनों, मैं और हस्बैंड थे, हम लोग चारों थे। तो हम लोग जा रहे हैं चाय पीने के लिए क्योंकि घर में ना सिलेंडर में गैस नहीं थी और इतनी देर रात को 1:30 बजे तक तो गैस होती भी नहीं है। और ये हमारे घर के ना बिल्कुल नज़दीक ही है, तो वहाँ अक्सर हम लोग चाय पीने चले जाते हैं। पहले भी मैंने काफ़ी दफ़ा आप लोगों को दिखाया है और अभी भी देखे कितनी चहल पहल थी, कितनी रौनक थी। रात का 1:30 बज रहा था जब खैर हम लोग घर से निकले थे, वहाँ पहुँचे तो तकरीबन 2 बज चुके थे और अच्छा खासा रश था वहाँ पे। तो बस हम लोगों ने अपनी चाय मंगवाई। इनकी ना यहाँ की चाय बहुत मज़े की होती है।
तो हम लोगों ने बस चाय पी, उसके बाद हम लोग घर आए। तीनों माँ बेटियाँ बातें करते हुए हम लोग आ गए थे। हस्बैंड हमारे साथ साथ बाइक पे थे और अक्सर हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं चाय पीने के लिए। और इसके साथ ही आप मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी है। इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।